टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाविनी बान पटेल ने टेबल टेनिस के विमेन सिंगल्स में क्लास 4 कैटेगरी में भारत को पहला सिल्वर मेडल दिलवाया। फाइनल में भावना का मुकाबला नंबर 1 चीनी खिलाड़ी झोंग यिंग से था। यिंग ने भावना को 11-7, 11-5 और 11-6 से हराकर गोल्ड जीता। भावना को सिल्वर मेडल मिला। अमेरिका ने लगातार तीसरे दिन काबुल एयरपोर्ट पर हमले के खतरे का अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने ताजा चेतावनी में अपने नागरिकों से कहा है कि वे काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों से तुरंत हट जाएं क्योंकि वहां खतरा है। काबुल में स्थित अमेरिकी दूतावास ने यह सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया। अमेरिका में शुक्रवार को कोविड ओरिजिन की जांच से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया है कि उसने कोविड महामारी की शुरुआत से जुड़ी अहम जानकारी को छिपाया है। रिपोर्ट आने के बाद चीन ने अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी पर जांच में राजनीतिक हेरफेर का आरोप लगाया है। अफगानिस्तान में तालिबान और आईसिस के खौफ के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दों ने कुछ दिनों पहले कंधार जाकर तालिबान के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान जैश ए मोहम्मद ने भारत में अपनी गतिविधियां चलाने के लिए तालिबान की मदद मांगी। काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला करने वाले आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत का भारतीय कनेक्शन सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल के 14 लोग इस समूह से जुड़े हैं। ऐसे में भारत को चिंता है कि इन लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल करके आतंकी समूह भारत का नाम खराब कर सकते हैं। अमेरिका के 34 राज्यों में बच्चों के बीच तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। अस्पतालों में पहली बार गंभीर रूप से बीमार बच्चों की भीड़ लग रही है। इन बच्चों की उम्र 2 महीने से लेकर 12 साल तक है। हालांकि कुछ अस्पतालों के लिए इलाज करना अब मुश्किल हो रहा है। ब्राजील में 176 कबीलों के 6000 से ज्यादा आदिवासी पहली बार राजधानी ब्राजीलिया की सड़कों पर उतरे। वे धनुष तीर लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जुट गए और पारंपरिक वेशभूषा में नाच गाकर प्रदर्शन करने लगे। दरअसल ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट में भूमि अधिकार से जुड़े मामले पर सुनवाई चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को आज संबोधित कर रहे थे। अपनी मन की बात कार्यक्रम के 80वें एपिसोड में पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती के मौके पर याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद की आत्मा जहां भी होगी प्रसन्न होगी, क्योंकि दुनिया में भारत की हॉकी का डंका ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से ही बजा था। और एक बार फिर भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने 41 साल बाद हॉकी में देश का नाम ऊंचा किया है। इस बार ओलंपिक में हॉकी को 4 दशक के बाद पदक मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम के जरिए रविवार को देश को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हॉकी का खास तौर से जिक्र करते हुए मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए नया नारा दिया है। उन्होंने कहा कि सब खेले और सब खिले। उन्होंने हुनरमंदों की बात करते हुए कहा कि हुनरमंद लोग आज के विश्वकर्मा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की आवाज में कहा कि दुनिया के लोग भारत के आध्यात्म से इतना जुड़े हैं तो हमें भी इसे आगे ले जाना है। हम पर्व मनाएं और उसकी वैज्ञानिकता, संदेश और संस्कार को समझें। हम इसे जिएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस विरासत को आगे बढ़ाएं। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में स्वच्छता के अभियान को कम नहीं होने दें। स्वच्छ भारत अभियान में इंदौर का नाम आता है। उसने विशेष पहचान बनाई है। इंदौर में कई सालों से स्वच्छ भारत रैंकिंग में पहले नंबर पर है। इंदौर के लोग कुछ नया करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने बताया कि तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की काजीरंगा पंचायत ने वेस्ट से वेल्थ के मॉडल का उदाहरण पेश किया। यहां पंचायत ने स्थानीय लोगों के साथ कचरे से बिजली बनाने का एक लोकल प्रोजेक्ट अपने गांव में लगाया है। पूरे गांव से कचरा एकत्रित होता है और ये देशवासियों को भी ये पूरी योजना प्रेरित कर रही है। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के एक विवादित बयान को लेकर अब चर्चा हो रही है।
पटेल ने कहा कि देश में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून की बात तब तक ही चलेगी जब तक कि हिंदू बहुसंख्यक हैं। हिंदू के बहुमत में रहने से कानून कायम रहेगा। समुदाय के अल्पसंख्यक हो जाने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। पटेल ने यह बयान गांधीनगर में मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव के मौके पर दिया। वहीं हरियाणा में भाजपा नेताओं को रोकने की कोशिश कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। करनाल में घरोंडा के पास बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पुलिस ने किसानों पर लाठियां बरसाई, जहां किसानों ने टोल की दो क्रॉसिंग छोड़कर बाकी रास्तों को बंद कर दिया था, जिसको खुलवाने के लिए लाठीचार्ज में कई किसानों के सर फूटे और कई लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमृतसर में जलियांवाला बाग के नए स्वरूप का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। मोदी ने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि पंजाब की वीर भूमि को, जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी को मेरा प्रणाम। मां भारती की उन संतानों को भी नमन जिनके भीतर जलती आज़ादी की लौ को बुझाने के लिए अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गई थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शनिवार सुबह एक लड़की ने चलती ऑटो से छलांग लगा दी। सड़क पर गिरने से उसके चेहरे, हाथ और पैर पर गंभीर जख्म आए हैं। इसके बावजूद भी लड़की ने भागना शुरू किया। जिसे ऑटो से लड़की कूदी थी, उसका ड्राइवर लड़की के पीछे दौड़ने लगा। ये सब देखकर लोगों ने ऑटो के ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मौके से भाग निकला। अर्जुन अवार्ड विजेता पहलवान और वर्तमान में फतेहाबाद में डीएसपी के पद पर कार्यरत गीतिका जाखड़ और उनके नायब तहसीलदार भाई बलराम पर उनके चाचा ने मारपीट का आरोप लगाया है। चाचा प्रकाश वीर सिंह ने अग्रोहा थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई है कि डीएसपी गीतिका जाखड़ ने घर में घुसकर मारपीट की। करनाल में शनिवार को बीजेपी नेताओं को रोकने की कोशिश कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद राज्य भर में हुए प्रदर्शनों को लेकर अब केस दर्ज होने शुरू हो चुके हैं। बस्ताबाड़ा टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज और 17 किसानों की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा के कई हिस्सों पर किसानों ने हाईवे को बंद कर दिया है और कई घंटे से राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। हरियाणा के जिले करनाल में भाजपा की संगठनात्मक मीटिंग के दौरान विरोध करने वाले किसानों पर लाठीचार्ज पर अलग अलग टिप्पणियां आ रही हैं। डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप वर्क ने 4 किसान और 10 जवानों को ही चोटिल बताया, तो भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि हकीकत में किसान 20 से भी ज्यादा थे जो चोटिल हुए थे और उनका खून तक बहने लगा था। भारत में शुक्रवार को 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन डोज लगाए गए। इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भारत को बधाई दी है। वैक्सीनेशन पर बने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि यह देश के हेल्थ सिस्टम के लिए गर्व की बात है। केरल में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले हफ्ते से पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। देश भर के मुकाबले केरल में ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं। यहाँ शुक्रवार को 32,801 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 18,576 ठीक हुए हैं और 179 लोगों की मौत हो गई है। ये लगातार तीसरा दिन था जब यहाँ 30,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। हरियाणा के पानीपत की असंध रोड पर किन्नरों का तांडव देखने को मिला। कार से स्कूटी के टकराने पर किन्नर ने फोन करके अपने साथियों को बुलाया और सभी किन्नरों ने मिलकर कार चालक बुजुर्ग को जमकर पीटा। एक किन्नर निर्वस्त्र होकर कार की छत पर जा चढ़ा। आसपास के लोग बीच बचाव करने पहुंचे तो किन्नरों ने उनके साथ भी हाथापाई की। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा कि आतंकी राज्य में अमन और सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है, इसलिए अफसर पूरी तरह से अलर्ट रहे। शनिवार को पंजाब आर्म्ड पुलिस PAP कैंपस पहुंचे गुप्ता ने स्टेट लेवल क्राइम रिव्यू की एक विशेष बैठक भी ली। हरियाणा जिले की करनाल के नीलोखेड़ी में एक राइस मिल ने सरकार के साथ 12.44 करोड़ की धोखाधड़ी की। राइस मिल के मालिकों ने मिल में 1-2 लेयर धान के नीचे फूस और अन्य सामान भर रखे थे। जांच में सच्चाई का पता चलने के बाद मिल के 3 मालिकों और 2 गारंटरों के खिलाफ शिकायत की गई है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में डिस्ट्रिक्ट जेल ले जाते वक्त 2 आरोपी हथकड़ी सहित पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गए। इस मामले में अनूपपुर SP अखिल पटेल ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों सगे भाई 2014 से मारपीट और धमकी देने के केस में अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। नीमच के सिंगोली में आदिवासी युवक से मारपीट के मामले में कांग्रेस ने जांच दल का गठन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस कमेटी का एक दल
पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया की अध्यक्षता में नीमच भेजने का निर्णय ले चुका है। दल में विधायक हर्ष विजय गहलोत, पाची लाल मीणा, दिलीप गुर्जर और मनोज चावला शामिल हैं। एमपी में ऑपरेशन मुस्कान में भोपाल नंबर 1 बन चुका है। भोपाल पुलिस ने लापता 118 बच्चों को ढूंढने का काम किया है। सीआईडी की एनालिसिस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 से 2021 तक राजधानी पुलिस ने 118 बालक बालिकाओं को खोज निकाला है। मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रही घटनाओं को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नीमच में मॉब लिंचिंग की घटना के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि जिस प्रकार की घटना हुई है वो बेहद दर्दनाक है। अपराधी और इस तरह के कृत्य करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। वी डी शर्मा ने कांग्रेस को साथ में नसीहत देते हुए कहा कि विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। छतरपुर के जिला अस्पताल में एक सफाई कर्मचारी ने ऑपरेशन थिएटर के कैंपस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वीपर के फांसी की जानकारी जैसे ही जिला अस्पताल में फैली, मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रवक्ता शशांक जैन, सिटी कोतवाली टीआई एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आने के बाद भी 2 वृद्ध और 4 साल से वंचित हैं क्योंकि वे रिश्वत के 5,000 रुपए नहीं दे पाए। दोनों वृद्ध ने रोजगार सहायक सचिव पर आरोप लगाए हैं। दोनों बुजुर्ग कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं ली गई। इंदौर पुलिस ने भीड़ जुटाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के लिए 4 आरोपियों को खजराना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का षड्यंत्र रच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल जब्त किए हैं जिसमें कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस अन्य संदिग्ध लोगों की भी तलाश कर रही है। उज्जैन के गीता कॉलोनी में देश विरोधी नारे लगाने के बाद जिले में अराजकता का माहौल है। झाड़ा थाना क्षेत्र के सेकली गांव में कुछ लोगों ने कबाड़ का व्यापार करने वाले मुस्लिम शख्स के साथ अभद्र व्यवहार किया, साथ ही जय श्री राम के नारे लगवाए। स्थानीय लोगों ने कबाड़ी के साथ मारपीट की। अभद्रता का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के हरदा के जिले ग्राम रातामाटी में आदिवासी अपनी जमीन पर कब्जा हटाने के लिए राधा स्वामी ट्रस्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते पहुंचे। प्रदेश के कई जिलों से आए आदिवासी संगठन के नेताओं ने कहा कि ट्रस्ट ने जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। ट्रस्ट के लोग उन्हें परेशान करते हैं। घटना को लेकर जिले के एडीएम जेपी सयाम और एएसपी अपने विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का बचाव करते नजर आए। वहीं नरसिंहपुर में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण सिंह तंखा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए जहां एक ओर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने बीजेपी नेता ज्योतिराज सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल उठाए तो उन्होंने जमकर निशाना भी साधा। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश नहीं होने से फसलों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। रेटी के रेडी तहसील में कम बारिश होने की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों को धान, सोयाबीन, उड़द और मूंग की फसल कम बारिश के कारण चौपट होती नजर आ रही है। अधिकांश जगहों में फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई है। बिजली कटौती को लेकर परेशान किसान बिजली विभाग के ऑफिस का घेराव करने पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में किसान धरने पर बैठ गए, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कई घंटों तक किसान गेट के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को कर्मचारियों से मिलवाया। मझगवा में घर में खाना बना रही 16 वर्ष की किशोरी को सांप ने डस लिया। सर्पदंश से किशोरी की मझगवा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मझगवा के ग्राम बरहाई का ये पूरा मामला है। परिजनों की सूचना पर मझगवा पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। सागर के पथरिया जाट के ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर गांव के तिराहे पर प्रदर्शन किया।
ग्रामीणों का आरोप है कि परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नल जल योजना की लाइन का खेत में कनेक्शन करवा दिया, जिसकी वजह से पेयजल की समस्या ठप पड़ गई थी। हालांकि मौके पर पहुंचे विधायक प्रदीप लवारिया ने खेत से कनेक्शन कटवा दिया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव दिल्ली दौरे से रायपुर लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हाईकमान से सभी पहलू पर बात हो चुकी है, निर्णय उनके पास सुरक्षित है। जाहिर सी बात है, ऐसे निर्णयों में थोड़ा समय तो लगता है। बालोद जिले में एक पिकअप वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई, तो वहीं दूसरे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद सड़क पर शव पड़ा होने से दोनों तरफ जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की है। राजनांदगांव जिले की धर्मनगरी डोंगरगढ़ में 3 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष किरण साहू पहुंची। आयोजन समिति के विमल अग्रवाल ने बताया कि महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे छेड़छाड़ से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस शिविर का आयोजन किया गया था। रायपुर की एयरपोर्ट रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया। स्विफ्ट डिजायर कार एक मवेशी से जा टकराई। इस हादसे में कार सवार एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथियों की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी पर ड्राई डे रहेगा। सरकार ने शराब और मांसाहार की दुकानों को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसकी वजह से सोमवार को शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। मांस की बिक्री और मांसाहार की दुकानों को भी बंद रखना होगा। कानपुर देहात की एसडीएम दीपाली भार्गव पर भोगनीपुर के तहसील में जबरन जमीन खाली कराने का आरोप है। ग्रामीण शिव सिंह का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन को एसडीएम जबरन खाली करा रही हैं। जमीन का मामला कोर्ट में लंबित होने के बाद भी एसडीएम ने कई ग्रामीणों की जमीन खाली करा ली है। समाजवादी पार्टी ने मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन मनाया, साथ ही खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम भी रखा गया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर सपा ने खिलाड़ियों की तमाम समस्याएं भी उठाई। सपा ने प्रदेश सरकार को खेल और खिलाड़ी विरोधी बताते हुए खिलाड़ियों की तमाम समस्याओं को निस्तारित करने के लिए प्रदेश सरकार से मांग की। मेरठ के किठोर इलाके में 2 बच्चों की हत्या का मामला सामने आया है। दोनों शनिवार की शाम से ही लापता थे। सुबह जंगल में खून से लथपथ उनके शव मिले। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जांच फिलहाल शुरू की है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने में जुटी हुई है। गाजियाबाद के मुरादनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 2 दिन पहले चोरी हुए नवजात बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। देर रात पुलिस ने किन्नर और उसके एक साथी को पकड़ा। पुलिस का कहना है कि किन्नर ने अपनी एक महिला साथी के लिए बच्चे को चुराया था। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक ने नलकूप पर बैठे हुए थे, तभी बदमाश उसके सीने में गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।